नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है और अगर हनुमान जी की आंखों में बसाना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बताए गए गुणों का आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर कुछ चुनिंदा गुण भी आपके अंदर है तो हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। परंतु अगर गुण नहीं है तो समय रहते इन गुणों को अपने अंदर डाल लीजिए। बहुत ही शानदार वीडियो है जो आज के बाद से आपका जीवन बदल सकती है। शुरू में तो गुणों के बारे में चर्चा करेंगे ही, परंतु इस वीडियो के अंत में हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक मंत्र आपको देने वाले हैं जो आपके जीवन की सभी बंधाओं को खत्म करने की ताकत रखता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए। उससे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। दोस्तों, कुछ ऐसे गुण जिनका आपके अंदर होना यह दर्शाता है कि हनुमान जी आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। पहले गुण है बुद्धि जी। हां दोस्तों, हनुमान जी बहुत ही बुद्धिशाली है, यह बात हम सब जानते हैं। ऐसे में जो लोग बुद्धिमान होते हैं वह खास तौर पर उनकी नजर में होते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करता है वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम कर लेता है वह अक्सर असफलता का मुख देखा है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो योजना बनाई हुई होनी चाहिए। वही एक बुद्धिमान इंसान कहलाता है। एक बुद्धिमान को कोई ठग सकता, कोई उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। इसीलिए हनुमान जी की नजर में इनकी में बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं, इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या पिछले कुछ दिनों में आपके साथ छल हुआ है या जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको अपनी बुद्धि पर और विकास करना चाहिए और पहले निगाहें चारों तरफ बनाए रखते हुए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। दूसरा गुण है दोस्तों, कुलीन और अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति हमेशा हनुमान जी की आंखों में रहता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार सरल और सहज होता है वह अपने इस नेचर से प्रसिद्ध विवाह लेता है और लोगों के दिलों में जगह भी बना लेता है। बहुत कम समय में इस व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं होता। जब महफिल में वह इंसान जाता है तो कर जाने उसके पास नहीं आते। वह केवल यही समझते हैं कि यह जो इंसान है बात करने लायक है ही नहीं, क्योंकि जब भी से बात करो उसके मुंह से कटु शब्द निकलते हैं, कभी तो बात नहीं करता, चार जनों के बीच में इज्जत खराब करता है। तो इस व्यक्ति से बात कौन करेगा? भगवान भी ने पसंद नहीं करते। परंतु जो व्यक्ति हमेशा सभी से विनम्रता से बात करता है, बड़ों के साथ छोटे का भी आदर करता है, वह हमेशा जगत में अपना बहुत अच्छा व्यवहार बनता है। उसके बहुत पहचान वाले होते हैं, उसका संपर्क नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और यह व्यक्ति वाकई में भगवान की निगाहों में रहता है, उन्हें भी बहुत पसंद आता है। अब दोस्तों, इंद्रिया जीवन में बहुत कुछ करवाती है। ऐसे में मन का संयम रखने वाला व्यक्ति हनुमान जी को बेहद ही प्रसन्न है। आपको पता ही होगा, हनुमान जी ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। वह ब्रह्मचारी है, तो ऐसे में उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति काम से कम इंद्रियों को नियंत्रण में तो रखें। जो व्यक्ति अपने मन यानी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, कहने का मतलब है आज के जमाने में लोग इंद्रियों का बहुत ही कम मानते हैं, इंद्रियों की जटिलता में फंस चुके हैं। और अगर आप हमेशा इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे, कुछ क्षण माने परंतु कहीं कहीं पर तो ध्यान दीजिए। आपका मन करता है यह खाना आपने खा लिया, यह इंद्रियों के कारण ही हुआ है। आपका मन हुआ आज एक काम करना है, आपने करा ही, भले वह गलत हो या सही, इंद्रियों के कारण ही हुआ है। ऐसे व्यक्ति महान गुरु बनकर भटके हुए मनुष्य को रास्ता दिखाते हैं। जो इंद्रियों को वश में करते हैं, यही काम करते हुए वह प्रशंसा, प्रसिद्धि और भगवान का आशीर्वाद सब कुछ पा लेते हैं। साथ ही में दोस्तों, जीवन में नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह परमात्मा को पा लेता है, वह हर समस्या का सामना कर लेता है, साथ ही लोगों को सही सलाह देकर उनकी परेशानियों को भी कम करता है। ऐसे लोग अपने नॉलेज के दम पर एक अलग ही जगह बनाते हैं और प्रशंसा के पात्र बनते हैं। तो आपको भी हमेशा ज्ञानी बना है, मूर्ख नहीं। मूर्खता भरे काम करने हैं।
अगर आप हनुमान जी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वह बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और हमेशा प्रभु राम जी की भक्ति में लीन रहते हैं। और यही कारण है शायद कि वह ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो आपको भी ध्यान करना है। एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए। रोजाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसी के साथ भागवत गीता भी आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों, पराक्रमी होना जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी बहुत पराक्रमी है। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, यानी बहादुर। तो वे जन्म से ही है। जो व्यक्ति पराक्रमी यानी बहादुर होता है, हनुमान जी को बहुत प्यार होता है। वह अपने दम पर ही प्रसिद्ध पता है। भले ही पहचान छोटी होती है, परंतु खुद की होती है। विषम परिस्थितियों में ऐसे लोग घबराते नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में वह दूसरों का भी मदद कर देते हैं, क्योंकि दम उसमें बहुत होती है। इनका यही काम सबकी नजरों में भी लाता है और प्रसिद्धि भी दिलाता है। इसी के साथ दोस्तों, जो व्यक्ति काम बोले, सटीक बोले, यह बात बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग चाड़ बढ़कर चर 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 बहुत बोलते रहते हैं। उनकी बातें समझ में नहीं आते हैं और थक जाते हैं, परंतु वह नहीं रुकते। जो व्यक्ति हमेशा सोच समझकर बोलता है, कब क्या बोलना है, इस बात को अच्छी तरह से जानता है, वह अपनी लाइफ में बहुत ही प्रसिद्ध होता है। जो ज्यादा बोलते हैं, कब क्या बोलना है यह नहीं जानते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करता। सभी व्यक्ति यह समझते हैं कि यह तो बोलता रहता है, इसके मुंह से काम काम फालतू की बातें ज्यादा नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके कम बोल, परंतु सटीक बोल के सामने वाले की बात एक बार में ही समझ आ जाए। और ऐसे ही लोग हनुमान जी को भी बेहद प्रिय होते हैं, उनकी आंखों में रहते हैं। अब दोस्तों, भगवान ने भी कहा है कि तू कमा रहा है तो दान देना तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए समय समय पर दान अपनी क्षमता अनुसार को जरूर देना है। और साथ में हिंदू धर्म भी कहा गया है कि दान करना अनिवार्य माना गया है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है, वह अपने लाइफ में सक्सेस तो होता ही है, साथ में फ्रेम भी पता है। तो आपको भी अपने कमाई का कुछ हिस्सा, या यूं कहें तो बहुत कम हिस्सा, जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। हम उनकी कुछ जरूरतों को पूरा करते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। और ऐसे में भगवान भी हमसे प्रश्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना लायक बनाया है, तो ये तो उनका ही हम शुक्रिया अदा करते हैं। परंतु अब वह हमसे यह कहते हैं कि आप दान कीजिए। हमने तो आपको दे दिया, परंतु आप भी थोड़ा ध्यान कीजिए, किसी और की मदद कीजिए, किसी और के लिए भगवान बनिए। तो ऐसे मौके कौन छोड़ता है, और ऐसी मौकों को पकड़ने वाला ही हनुमान जी का प्रिय होता है। साथ ही में दोस्तों, हमने किसी की मदद की, हमारा किसी ने हक नहीं जताया कि भैया हमारी आपने मदद की, परंतु हमारी किसी ने मदद की तो उस उपकार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में कभी सभी को मदद की जरूरत पड़ती है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। जो लोग मदद करने वालों को भूल जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जो लोग मदद करने वालों को हमेशा याद रखते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, वही प्रसिद्ध बातें हैं। इसलिए दोस्तों, जो मतलबी होता है वही ऐसा काम करता है। इसलिए उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऐसे समय में हमारी किसी से न सहायता की है, तो हम उसके उपकार को कैसे भूल जाए। हमें भी कभी न कभी उसकी मदद करनी चाहिए, और हमारा दायित्व है, और दायित्व से कभी भी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो में अभी तक गुणों के बारे में चर्चा की है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर ही गुण होंगे। परंतु अब हम बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मंत्र आप कॉपी पेन लाकर कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जो आपके जीवन नैया को पार लगा सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। बस आपसे इतना अनुरोध है, राम के दीवाने जय। जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। ओम हम हनुमंताय नमः बहुत ही सरल मंत्र है, जिसे आप आसानी से याद कर लेते हैं, परंतु इसकी शक्तियां और परंपरा है। जगत को आप जीत सकते हैं। रोजाना इस मंत्र का जाप कीजिए। कुछ और चुनिंदा मंत्र भी है, जैसे कि ओम वायुपुत्राय नमः, एयुएम रुद्राय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमृतवे नमः, ओम वीर
वराय नमः, ओम वीर्य नमः, ओम निधि पटिये नमः, ओम वरदाय नमः, ओम निरामय नमः, ओम आरोग्य कतरे नमः। इन सभी मित्रों की शबनूर है, शक्तिशाली मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, याद तो कर सकते हैं, परंतु रोजाना जपना जरूरी है। अगर भवसागर करना चाहते हैं, जीवन में गरीबी का अंत करना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो का उद्देश्य था आपको जीवन में कुछ बनाना लायक करना। शुरू में गुना की बात की, अंत में मंत्र की बात की, और दोनों ही इसे बहुत महत्वपूर्ण। जय श्री राम को सब्सक्राइब तो करें ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। तब तक अभी के लिए धन्यवाद।